अरे साथियों नमस्कार, मैं कौशिक नौगाई आपके अपने YouTube चैनल नो कन्फ्यूजन सर में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। और साथियों, मैंने आपसे कहा था कि मैं आजकल प्यार मोहब्बत से रिलेटेड जो सेंटेंस हैं या जो कोटेशन हैं उनके बारे में आपसे जिक्र कर रहा हूँ, उसके बारे में बता रहा हूँ। ऑलरेडी मैं 3 वीडियो इसमें बना चुका हूँ और ये मेरी जो है 4th वीडियो है। आई होप सो कि अगर और भी उससे रिलेटेड कोई बहुत ही अट्रैक्टिव और कैची अगर सेंटेंस मिलेंगे तो मैं प्रयास करूंगा कि एक और आपके सामने रखूं। तो मैंने आपको प्यार को परिभाषित करने के बहुत सारे तरीके बताए थे। मैंने कहा था प्यार क्या है, मतलब जो लव है उसको मैंने डिफ़ाइन किया था और मैंने आपसे ये कहा था कि इसकी कोई सीमाएं नहीं होती, इसकी कोई जाति नहीं होती, इसका कोई धर्म नहीं होता, इसका कोई रंग नहीं होता, इसका कोई रूप नहीं होता, क्योंकि प्यार सिर्फ प्यार होता है। और वो किस कदर होता है, कैसे होता है, आपने देखा होगा कि एक बहुत छोटा बच्चा जो 0 से लेकर के और 5 साल के बीच में है, वो अपनी माँ को कभी जो है छोड़ता ही नहीं है। आपने देखा है ना, हमेशा अपनी माँ का आंचल पकड़ के या उनका हाथ पकड़ करके वो हमेशा चलता रहता है, उन्हें छोड़ता नहीं है। थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है तो ये पार्ट थोड़ा हल्का हो जाता है और उसके स्कूल जाने के बाद उसके साथी और उसके दूसरे प्रकार के जो लोग हैं उसके जीवन में शामिल हो जाते हैं। थोड़ा सा और बड़ा होता है तो ये अटैचमेंट थोड़ी और चेंज हो जाती है, मतलब प्यार में परिवर्तन लगातार आते रहते हैं। तो और ज़्यादा बड़ा हो गया तो यार दोस्तों के बीच में या अपनी जो प्रेयसी है या जो उसकी पत्नी है उसमें वो चला जाता है। थोड़ा और मामला आगे चला जाता है तो उसके खुद के बच्चे हो जाते हैं, उनमें वो खो जाता है। और चला जाता है तो फिर प्यार वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म सा होने लग जाता है और आमतौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी चलती चली जाती है। लेकिन जैसे माँ के प्रति प्यार है या पिता के प्रति प्यार है या लगाव है, बेशक उसमें समय अंतराल साथियों आ जाते हैं लेकिन वो कभी कम नहीं होता। तो उसकी ये 25 सेंटेंस लेकर के फिर मैं दोबारा आपके सामने आया हूँ, जिसमें प्यार से रिलेटेड वो आप किसी के लिए भी कह सकते हैं। उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी प्रिय या प्रेयसी हो, क्योंकि प्यार तो सिर्फ प्यार होता है। उसको जाहिर करने के या उसे उजागर करने के हमारे पास बहुत तरीके हैं। तो पहला सेंटेंस है आपका, क्या तुम भी मुझे प्यार करते हो? क्या तुम भी मुझे प्यार करते हो? तो डू यू लव मी? और अगर होता कि क्या तुम सचमुच मुझे प्यार करते हो तो डू यू रियली लव मी, यानी क्या तुम मुझे प्यार करते हो तो डू यू लव मी। और अगर होता कि क्या तुम मुझे सचमुच में प्यार करते हो तो डू यू रियली लव मी। उससे नेक्स्ट है आपका कि तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे, तो यू विल नॉट लीव मी। तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे तो यू विल नॉट लीव मी, या यू वुड नॉट लीव मी, एक कल्पना भी है इसमें। उससे नेक्स्ट है आपका कि कृपया मुझे धोखा मत देना, तो प्लीज़ डू नॉट डिसीव्ड मी या प्लीज़ डू नॉट चीटेड मी। तो डिसीव्ड या चीटेड इनमें से आप कुछ भी एक लिख सकते हैं। उससे नेक्स्ट है साथियों कि तुम्हारी निगाहों में जादू है, तो ये मैजिक इन योर आई साइट, ये मैजिक इन योर आइज़ या ये मैजिक इन योर आई साइट। उससे नेक्स्ट है आपका कि मैं केवल तुम्हारा हूँ तो आई एम ओनली योर्स, मैं केवल तुम्हारा हूँ, आई एम ओनली योर्स। उससे नेक्स्ट है कि तुम हो तो मैं हूँ, इफ़ यू आर देन आई एम, इफ़ यू आर देन आई एम, यानी तुम हो तो मैं हूँ। उससे नेक्स्ट है कि तुम मेरे जीवन की बहार हो, तो यू आर स्प्रिंग ऑफ माई लाइफ। स्प्रिंग उसे बोलते हैं ना, जहाँ पतझड़ ख़त्म होने के बाद जब नए नए फूल आ जाते हैं, पत्ते आ जाते हैं, नए कोंपले आ जाते हैं, पक्षी चहचहाने लग जाते हैं, हवा में एक खास प्रकार की खुशबू फैलने लग जाती है, तो साथियों इसे बहार को कहा जाता है। तो ये है आपका कि तुम मेरे जीवन के बाहर हो तो यू आर स्प्रिंग ऑफ माई लाइफ। उससे नेक्स्ट है आपका कि तुम मेरे जीवन का मधुमास हो, तुम मेरे जीवन का मधुमास हो, तो यू आर हनीमून ऑफ माई लाइफ। तुम मेरे जीवन का मधुमास हो तो यू आर हनीमून ऑफ माई लाइफ। देखिए हनीमून क्या है, बहुत सारे लोगों का ये मानना है जी हनीमून ये है कि जब न्यूली मैरिड कपल घूमने के लिए जाते हैं और कुछ समय स्पेंड करके आते हैं तो वो आपका क्या कॉल किया जाता है, हनीमून। लेकिन साथियों हनीमून का मतलब होता है द बेस्ट डेज ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन के जो सबसे बेहतर और सबसे अच्छे दिन हैं उनको हम क्या कॉल करते हैं, उनको हम कॉल करते हैं हनीमून, द बेस्ट डेज ऑफ आवर लाइफ, है ना। तो ये है आपका
कि तुम मेरे जीवन का मधुमास हो, तो यू आर हनीमून ऑफ माई लाइफ। उससे नेक्स्ट है आपका कि तुम मेरे जीवन की मिठास हो, तो यू आर हनी ऑफ माई लाइफ। तुम मेरे जीवन की मिठास हो। शहद मीठा होता है ना, और ऐसा मीठा होता है जो कभी आदमी को तकलीफ नहीं देता, परेशानी नहीं देता। तो तुम मेरे जीवन की मिठास हो, तो यू आर माई हनी। उससे नेक्स्ट है साथियों कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है जैसे दिल को धड़कन की। क्या सेंटेंस है ना। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है जैसे दिल को धड़कन की। आपको पता है धड़कन के बिना दिल क्या है? अधूरा है। और दिल के बिना धड़कन अधूरी है। तो ये आपका क्या होगा? ये है आपका आई नीड यू लाइक ए हार्ट नीड्स बीट। आई नीड यू लाइक हार्ट्स नीड बीट। भाई मुझे तुम्हें इतनी ही मुझे तुम्हारी ज़रूरत है जैसे एक दिल को धड़कने के लिए धड़कन की ज़रूरत होती है। उससे नेक्स्ट है आपका कि मैं तब तक तुम्हें प्यार करता रहूँगा। मैं तब तक तुम्हें प्यार करता रहूँगा जब तक सितारे चले नहीं जाते और लहरें ख़त्म नहीं होती। वाह। मैं तब तक तुम्हें प्यार करता रहूँगा जब तक सितारे चले नहीं जाते और लहरें ख़त्म नहीं होती। तो साथियों, न तो सितारे कभी जाएंगे और न लहरें कभी जाएंगी। इसका मतलब यह है कि मैं ताउम्र भर जब तक मेरे अंदर प्राण हैं तब तक मैं तुमसे प्यार करता रहूँगा। तो इसके लिए क्या कोटेशन है, क्या सेंटेंस है कि आई लव यू अंटिल द स्टार गो आउट। आई लव यू अंटिल द स्टार गो आउट। कॉमा लगा देंगे और आगे होगा आपका, कहने लग गया है कि एंड टाइड्स नो लॉन्गर रन्स। एंड टाइड्स नो लॉन्गर रन्स, यानी जब तक लहरें समाप्त नहीं होती या नहीं चली जाती और जब तक ये जो सितारे हैं ये आपके नहीं चले जाते, तब तक मैं तुम्हें प्यार करता रहूँगा। तो ये कभी ख़त्म नहीं होंगी, तो निश्चय है मेरा प्यार भी कभी ख़त्म नहीं होगा। इससे नेक्स्ट है आपका, कहता कि यू विल नेवर स्टॉप लिविंग योर पार्टनर। यू विल नेवर स्टॉप लविंग योर पार्टनर। आप अपना जो साथी है उसको कभी भी प्यार करना बंद नहीं करेंगे। जीवन भर जब तक आप हैं तब तक आप उसे प्यार करना बंद नहीं करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे कि नो मैटर व्हाट हैपन्स। ये मसला नहीं है कि आपके जीवन में क्या होता और क्या नहीं होता, बट यू ऑलवेज लव योर पार्टनर। अर्थात ये कहना चाहिए चाह रहे हैं कि विल नेवर स्टॉप लविंग योर पार्टनर नो मैटर व्हाट हैपन्स। और इसी में आगे है कि नो मैटर हाउ थिंग्स एंड अप। जीवन में क्या बदलाव आता है जी, क्या क्या घटनाएं आपके साथ में घटित होती हैं, इसके बावजूद भी अपना जो साथी है आपका जो पार्टनर है उसको साथियों कभी आप प्यार करना बंद नहीं करेंगे। और उससे नेक्स्ट है आपका सेंटेंस कि तुम्हारा प्यार सब कुछ है, उसके बिना मैं अधूरा हूँ। तो योर लव इज ऑल, विदाउट योर लव आई इनकम्प्लीट। योर लव इज ऑल फॉर मी भी कह सकते हैं, एंड विदाउट योर लव आई एम इनकम्प्लीट। उससे नेक्स्ट है आपका कि कम एंड लव इन माई हार्ट एंड पे नो रेंट। कम एंड लिव इन माई हार्ट एंड पे नो रेंट। भैया आओ और मेरे दिल में अपना घर बनाओ और उसके लिए तुम्हें किराया भी देने की ज़रूरत नहीं है। ये सेंटेंस प्लीज़ मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कम एंड लिव इन माई हार्ट, डू नॉट पे रेंट। आइए मेरे दिल में रहिए और उसके बदले में किराया भी मत दीजिए। उससे नेक्स्ट है आपका कि इफ़ आई नो व्हाट लव इज इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ यू। मुझे कब पता चला कि प्यार होता है? जब मैंने तुम्हें देखा। मुझे कब पता चला कि प्यार होता है? जब मैंने तुम्हें देखा। तो ये है साथियों कि इफ़ आई नो व्हाट लव इज इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ यू, यानी तुम्हारी वजह से मैंने प्यार को जाना है, यानी मेरे लिए प्यार तुम हो। उससे नेक्स्ट है आपका द फर्स्ट टाइम यू टच्ड मी। द फर्स्ट टाइम यू टच्ड मी आई नो आई वॉज बॉर्न टू बी यूर। जब पहली बार तुमने मुझे छुआ तो मुझे ये लगा कि मैं तुम्हारे लिए पैदा हुआ हूँ। जब पहली बार तुमने मुझे छुआ तो मुझे ये लगा कि मैं तुम्हारे लिए ही पैदा हुआ हूँ। उससे नेक्स्ट है साथियों, वेयर देयर इज लव देयर इज लाइफ। जहाँ साथियों प्यार है वहाँ जीवन है। वेयर देयर इज लव देयर इज लाइफ, यानी जहाँ पर आपका प्यार है वहीं जीवन है। उससे नेक्स्ट है आपका, कहता कि विदाउट हिज लव आई कैन डू नथिंग। विदाउट हिज लव आई कैन डू नथिंग। उसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता था जीवन में, उसके प्यार के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता था जीवन में। विदाउट हिज लव आई कैन डू नथिंग। और आगे आपसे कहता है विद हिज लव देयर इज नथिंग।
और जब उसका प्यार ही मिल गया तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी भाई। है ना गजब की बात। एक बार फिर देखिए, ये हमसे कहता है कि विदाउट हिज लव आई कैन डू नथिंग। उसका प्यार मेरे साथ में नहीं था। आई रिपीट अगेन, ये है आपका कि विदाउट हिज लव आई कैन डू नथिंग, यानी जब उसका प्यार मेरे साथ में नहीं था तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। और आगे क्या है कि विद हिज लव देयर इज नथिंग। अब उसका प्यार भाई मुझे मिल गया तो अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। उससे नेक्स्ट है आपका, कहता है नोबडी हैज द एबिलिटी टू मेक मी वेटलेस एंड केयर फ्री एज यू केयर। साथियों, अपने पार्टनर से आदमी क्या उम्मीद कर रहा है कि किसी में इतनी गुणवत्ता नहीं है, किसी में इतनी योग्यता नहीं है जो मुझे भार रहित कर सके, अर्थात हर प्रकार के जो बोझ है मेरी ज़िंदगी के उन्हें हटा सके। किसी में इतनी एबिलिटी नहीं है, किसी में इतनी योग्यता नहीं है। और लास्ट सेंटेंस है आपका, लविंग यू नेवर वाज एन ऑप्शन, इट वाज नेसेसिटी। साथियों, प्यार हमारे पास कोई विकल्प नहीं है कि इसको छोड़ दिया तो उसको पकड़ लिया, उसको छोड़ दिया तो उसको पकड़ लिया। दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ लव। पार्ट ऑफ लव आपका क्या है, ये वो कहता है कि लविंग यू नेवर वाज एन ऑप्शन। प्यार आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, बल्कि ये क्या है, इट वाज नेसेसिटी। ये हम सबकी ज़रूरत है। तो ये 25 सेंटेंस और हो गए। टोटल मिला के मैंने 75 पहले दिए, 25 ये हो गए, टोटल मिला के 100 हो गए साथियों। तो 100 सेंटेंसेज पे अगर आपने कमांड कर ली तो मैं आपको 100% ये फिर दोबारा आश्वासन दे रहा हूँ, ये श्योरिटी दे रहा हूँ कि प्यार में तो कभी आप धोखा नहीं खाएंगे। क्योंकि ये वो लफ्ज़ हैं, ये वो सेंटेंस हैं, ये वो बातें हैं जो दिल की गहराइयों से निकल कर आप लोगों तक पहुँची हैं। तो मैं कौशिक नौगाई आपसे साथियों फिर एक प्रार्थना ज़रूर करूँगा कि अगर आपको लगता है कि हम लोग यार मेहनत कर रहे हैं, ये कंटेंट बेहतर और अच्छा है, तो एक ही इल्तिजा आपसे रहती है कि यार प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाने की कोशिश करें। और साथियों, आप तो ऐसे ऐसे लोगों को जो है सितारा बना देते हैं जिनके अंदर कोई काबिलियत नहीं होती। कुछ गालियों के दम पे सितारे बन जाते हैं, कुछ अंट शंट गंदी बातें फैला करके सितारे बन जाते हैं, कुछ आधी जो न्यूड फ़ोटो हैं उनको डाल करके सितारे बन जाते हैं और उनसे आपको प्राप्ति कुछ नहीं होती। तो हम तो कम से कम यार क्रिएटिव काम कर रहे हैं, जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं या जो इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, तो आप लोगों से हमारी यही प्रार्थना होती है कि यार थोड़ा सा जो अपनी इनायत भरी नज़रें हैं वो हम पे भी डाल दिया करो भाई। ऐसे मत करो कि अपनों पे सितम गैरों से कर्म, ए जाने वफा ये जुल्म न कर। तो ये जुल्म हम पे मत करो दोस्तों, हमें भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाओ। मैं फिर इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, आरोग्य रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।